वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका बेटा व्याकरण में लेसन 4 है अलंकार। ठीक है, हमने आपको 3 लेसन पढ़ा दिया, चौथा है आपका अलंकार। तो चलिए अब हम अलंकार के बारे में देखते हैं। तो चलिए बेटा, अलंकार मतलब हम देखते हैं क्या होता है अलंकार का अर्थ। ठीक, तो अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। ठीक, अलंकार मतलब आभूषण या फिर गहना। तो आभूषण का काम हम किस चीज़ में करते हैं, अपने मतलब आभूषण हम क्यों पहनते हैं, अपने शरीर को सजाने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार हम साहित्य में भी, चाहे वो गद्य हो या काव्य हो, साहित्य में भी अलंकार का प्रयोग करते हैं। क्यों? उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। अतः जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों व अर्थ को अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, अर्थात कि ऐसे शब्द व अर्थ जो काव्य की या फिर साहित्य की शोभा बढ़ा दें, उसको हम अलंकार कहते हैं। ठीक, अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो अब जैसे देखिए हमने यहाँ डायरेक्शन बना दिया है कि शब्दालंकार जो है, शब्दालंकार का मतलब होता है शब्दों में चमत्कार। यानी कि जहाँ पर काव्य में शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। और जहाँ पर उसके बाद दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब है काव्य भाषा के अर्थ में चमत्कार। यानी कि जहाँ पर काव्य के भाषा में अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, काव्य भाषा के अर्थ में चमत्कार। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार यानी कि शब्दों में चमत्कार, और अर्थालंकार मतलब अर्थ में चमत्कार। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा, इसके भी प्रकार होते हैं। शब्दालंकार है, ठीक है, तो शब्दालंकार में भी शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसके बाद अर्थालंकार है आपका। तो अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं शब्दालंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार पहला है। तो अब हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में देखिए, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब आप समझ रहे हो ना, एक लेटर, केवल एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? र की, बार बार र र र र। ठीक, कई बार र आया है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपकी र वर्ण की आवृत्ति, मतलब यहाँ पे हो गया अनुप्रास अलंकार। ठीक, हम एक और उदाहरण बता दे रहे हैं आपको। जैसे होगा चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे च वर्ण बार बार आ रहा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा है हमारा यमक अलंकार। तो अब यमक अलंकार हम देखते हैं, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है परंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। समझ में आया बच्चों कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति, आपका अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति हुई है कि केवल एक अक्षर, और यहाँ पे क्या है, शब्द की आवृत्ति हुई है। ठीक, तो जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है परंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि एक शब्द, कोई भी शब्द हो, वो एक से अधिक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, परंतु उन दोनों के अर्थ अलग अलग हों, उन तीनों के अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा। ठीक, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है आपका, घटा घटा। तो अब इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं बेटा। एक घटा का अर्थ है आपका काली घटा यानी कि बादल, और का घमंड घटा यानी कि
कम होना, घमंड कम होना। तो यहाँ पे घटा शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ आपका हो गया यमक अलंकार। एक और उदाहरण आप सुन लीजिए। एक आप बहुत प्रसिद्ध है बेटा, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो कनक शब्द 2 बार आया है, कनक कनक ते 100 गुनी। ठीक है, तो यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना, जिसको पा करके लोग बौरा जाते हैं, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, जिसको खा करके लोग बौरा जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया यमक अलंकार। ठीक, यानी कि जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हों। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक, श्लेष अलंकार देखते हैं। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना बेटा, यानी कि जहाँ पे एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हों। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द जो है, इसको सुबरन को ढूंढत, यानी कि सुबरन को ढूंढ रहे हैं कौन कौन, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द 3 अर्थों से जुड़े हुए हैं। सुबरन शब्द कवि से, व्यभिचारी से और चोर, इन तीनों से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक सुबरन को मतलब ये कवि के रूप में अगर हम देखते हैं तो सुंदर वर्ण। ठीक, यानी कवि को हमेशा सुंदर वर्णों की तलाश होती है। उसके बाद व्यभिचारी में हो गया सुंदर स्त्री। व्यभिचारी मतलब होता है चरित्रहीन व्यक्ति, उसको हमेशा सुबरन मतलब यहाँ पे सुंदर स्त्री से हो गया, सुंदर स्त्री की हम सदैव तलाश रहती है। उसके बाद यहाँ पे चोर से मतलब हो गया सोना। ठीक, स्वर्ण। तो यहाँ पे सुबरन मतलब स्वर्ण हो गया, तो चोर को भी हमेशा स्वर्ण की तलाश रहती है। तो ये हो गया आपका श्लेष अलंकार। ठीक, यानी कि जहाँ पे एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला आपका आता है अर्था अलंकार। इसके 5 भेद हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा तो बेटा सेट नहीं होता है। ठीक है।